NAS 2024 अंतर्गत सप्ताह 9वां कक्षा 3 विषय गणित। प्रश्न 82। महेश के पास 286 कंचे हैं, राकेश के पास 289 कंचे और उमेश के पास 298 कंचे हैं, तो तीनों के पास कुल कितने कंचे हैं? तो यहाँ पर हम 286, 289 और 298 को जोड़ देंगे कुछ इस तरह से। जोड़, घटाना और गुणा की क्रिया दाहिनी ओर अर्थात इकाई से होती है और भाग की क्रिया बाईं ओर से होती है। तो यहाँ पर हम देखें, जोड़ें 9 और 6 15, 15 5 20 और 3 23 की 3 हाथ की आई 2, 8 और 2 10, 10 8 18, 18 और 9 27, 27 की 7 हाथ की आई 2, 2 2 4, 2 6, 2 8, तो हुआ कितना 873। इसलिए कुल संख्या होगी कंचों की 873। ए वाला प्रश्न उत्तर सही है। तो इस तरह से जब भी आपको जोड़ना हो तो इकाई के नीचे इकाई लिखते हुए जोड़ें, आपसे कभी गलती नहीं होगी। प्रश्न 94। एक मेज पर 42 मोमबत्तियां हैं, उन्हें 3 बक्सों में बराबर बराबर रखने पर हर बक्स में कितनी मोमबत्तियां होंगी? तो कुल कितनी मोमबत्तियां हैं? 42, और 3 बक्सों में रखनी है, तो 42 में हम 3 का भाग करेंगे कुछ इस तरह से। 4 के लिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, और भाग में फल में आ जाएगा 1, 4 में से 3 गए 1, उतारी लाई 2, 3 चौके 12, 4 भागफल में लिख देंगे, 12 के नीचे 12 लिख देंगे, और हम इस तरह से बड़े आसानी से इसको हल कर लेंगे। और भागफल आया 14, तो कुल इसका उत्तर होगा 14। प्रश्न 99। यदि एक मकड़ी के 8 पैर हैं तो 3 मकड़ी के कितने पैर होंगे? तो एक मकड़ी के कितने पैर हैं? 8, और कुल कितनी मकड़ियां हैं? 3। तो हम 8 में 3 का गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन सिर्फ अगर मान लीजिए उत्तर में 24 लिखा होता, तो चाहे 3 में 8 का गुणा करें चाहे 8 में 3 का गुणा करें तो भी हमें 24 मिलता, तो उस स्थिति में उत्तर 24 होगा। लेकिन यहाँ मकड़ी के 8 पैर हैं और 3 मकड़ी, तो 8 गुणे 3 लिखेंगे। बी इसका उत्तर सही होगा। प्रश्न 109। 4 तिकोनों में कुल कितने कोने होंगे? तो तिकोने मतलब जिसमें 3 कोने हों। जैसे त्रिभुज में 3 कोने होते हैं, दूसरे शब्दों में 3 शीर्ष। तो हम 3 में 4 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 12। तो कितने कोने होते हैं त्रिकोण में? 3, और 4 का गुणा कर दिया क्योंकि 4 तिकोने हैं, तो कितने हो गए? 12। इसका सही उत्तर होगा डी 12। 114 नंबर पर प्रश्न है, संख्या 2007 को कैसे लिखेंगे? तो 2007 को लिखने के लिए कुछ इस तरह से लिखेंगे, 2007, इसको पढ़ेंगे हम 2007। क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक है 7, तो हो जाएगा। दहाई का अंक इसमें है नहीं है और सैकड़े का स्थान नहीं है, इसलिए दहाई और सैकड़े के स्थान पर हम 0 0 लेंगे। हज़ार का स्थान हमारा है 2, तो हम 2 लिख देंगे। तो ये है शब्दों में और ये है अंकों में। 149 नंबर पर प्रश्न है, घड़ी को देखकर बताइए कि कितना बजा है। तो यहाँ छोटा कांटा देखें तो 3 और 4 के बीच में है, और जो मिनट वाला कांटा है वो 6 पर है। तो कितने बज गए हैं? 3:30। 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो ये हो गए 3:30। प्रश्न 119। एक बंदर 10-10 अंक की छलांग लगाता है, 50 अंक के निशान पर वह बैठा है, तो बंदर 80 तक पहुंचने के लिए कितनी छलांग और लगाएगा? तो यहाँ पर हमने 50 पर एक बंदर भी बना दिया है, तो ये 50 पर बैठा हुआ है। अब 10 की छलांग लगाएगा तो 60 हो जाएंगे, फिर 10 की लगाएगा तो 70 हो जाएंगे, और फिर 10 की लगाएगा तो 80 हो जाएंगे।
इस प्रकार उसने कितनी छलांग लगाई, 1, 2 और 3, और कहाँ पहुँच गया, 80 पर। तो इसका सही उत्तर होगा 3। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। प्रश्न 134, नीचे दर्शाए गए फर्श को बनाने के लिए उसके बगल में दी गई किस टाइल्स का प्रयोग किया गया, और यहाँ पर चित्र बना है जिसमें टाइल्स लगे हैं। तो हम इसमें से प्रत्येक टाइल्स को रख करके देख लें। इसमें 4 टाइल्स लगे, 1, 2, 3, 4। पहले टाइल्स में हम रख के देखें इसको, तो यह इसमें मैच नहीं कर रहा है। इसको रखेंगे तो भी मैच नहीं करेगा। देखिए आप ध्यान से, इसका इस तरफ काला है और इसका इस तरफ काला है। इसको रखें तो ध्यान से देखिए, ये मैच कर रहा है। तो इस तरह से इस टाइल्स को हम यहाँ रखें तो ये इस टाइल्स पर मैच कर रहा है, तो इसलिए इसका उत्तर सी सही होगा। 153 नंबर का प्रश्न है, 4, 8, 12, 16 डैश डैश पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हम देखें 4, 8, 12, 16, इसमें 4 4 जोड़ने पर 4 में 4 जोड़े 8, 8 में 4 जोड़े 12 और 12 में 4 जोड़े तो 16। तो निश्चित तौर पर हम 16 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, इसलिए इसका उत्तर होगा 20। यहाँ पर हमने यही बात लिख दी जो हमने आपको समझाई है। प्रश्न 156, यहाँ एक पैटर्न दिया है। पहले वृत्त, फिर त्रिभुज, फिर चतुर्भुज और फिर एक ये लगभग पंचभुज या कह लीजिए फूल टाइप का बना हुआ है। फिर दोहराया गया है, फिर इन्हीं आकृतियों को दोहराया गया। अगर हम इसको नंबरिंग कर दें 1, 2, 3, 4, तो फिर शुरू होगी 1, 2, 3, 4। अब फिर क्या होगी 1, मतलब कौन सा बनेगा, वृत्त, इसलिए यहाँ पर वृत्त वाला सही होगा। मान लीजिए यहाँ वृत्त बना होता और फिर खाली स्थान होता तो 2 नंबर, ये 1 हो जाता और ये 2 मतलब क्या होता, त्रिभुज। तो इस तरह जब भी पैटर्न वाली आकृतियाँ आएँ तो उनमें हम नंबरिंग कर लेंगे और नंबरिंग से हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हों। थैंक यू।